साथियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज की शुभ शुभ मॉर्निंग में हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं और इस योगाभ्यास सेशन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आज हमारी माताएं और बहनें वो घर में रहती हैं और बहुत सारी लेडीज वुमेन्स आज वर्किंग भी हैं और इस वर्किंग और इस घरेलू माहौल में कहीं ना कहीं उनके पास एक अद्भुत क्षमता है अपने आप को जानने की, अपने जैसी आकृति को बनाने की एक अद्भुत क्रिएशन है। और आज हमारे बहुत सारी बहनों में इनफर्टिलिटी की समस्या देखने में आ रही है या फिर हम कई बार उन रोगों से पीड़ित हो जाते हैं जिनको जाने अनजाने में बताने से बचती हैं या अपनी बात को कई बार कह नहीं पाती हैं, चाहे हमारे पीरियड डिस्टर्ब होते हों या उनसे संबंधित और विकार हों। तो इन प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो हमारे भीतर हार्मोन्स का सिक्रेशन भी प्रॉपर होगा और हार्मोन्स हमारे ठीक रहेंगे तो हमारा जो स्वभाव है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इन सब डिपेंड करता है हमारे भीतर के जो हार्मोन्स हैं उनके जो है ना सही प्रकार के प्रोसेस से, सही प्रकार के उनका जो निष्कासन होता है वो प्रॉपर हो, उनका रिलीजेशन प्रॉपर होता रहे बॉडी में, तो हमारी बॉडी रहेगी ऑलवेज फिट और तभी हम बना सकते हैं अपने परिवार को हिट। तो चलिए चलते हैं इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। सेशन प्रारंभ करने के लिए अपने पैरों को खोल लेते हैं पूरी तरह से। एक बार अपने जंघा को, घुटनों को पूरा स्क्वीज करते हुए बैक को सीधा कर लेंगे और टो को आगे खींचेंगे। दोनों हाथों को एक बार ऊपर ले आएंगे, श्वासों को गहरा भर लेंगे और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे पूरी तरह से। आगे अपनी बैक को लचीला बनाएंगे। बैक का लचीला होना बहुत जरूरी है। दोनों पैरों को क्लोज कर लेंगे और अपनी एल्बो को अपने घुटनों के जस्ट बराबर में रख लेंगे। माथा घुटनों पर लगाकर रखेंगे। हमारी बैक हो जाएगी फ्लेक्सिबल, लोअर बैक से झुकेंगे। आगे देखिए, श्वासों को भरें। गहरा श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, जितना हो सके ऊपर खींचेंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। फिर से एक बार हाथ ऊपर जाएंगे और श्वासों के साथ अपने पाम को टच करेंगे। अब श्वास भीतर भरेंगे। प्रॉपरली श्वासों के साथ करेंगे। 1 टच करेंगे, 2 3 4 गहरा श्वास भरते हुए लॉक कर लेंगे। अगले कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। श्वास भीतर भरेंगे, ऊपर लाएंगे, हाथों को बैक साइड ले जाएंगे, पीछे हथेलियां टच कर देंगी शोल्डर के ठीक नीचे। आगे रुकेंगे अगले कुछ सेकंड्स तक। यहाँ पर अपनी फिंगर्स को ठीक प्रकार से ओपन करते हुए रख लेंगे शोल्डर के नीचे और करेंगे विपरीत कोणासन, यानी कि श्वासों के साथ अपने पूरे भार को एड़ी पर उठा देंगे। बैक नाभि ऊपर जाएगी फेस से। अगले कुछ सेकंड रुकेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और फिर डाउन। एक बार और रिपीट कर लेंगे। अपने हाथों को क्लोज करके रखेंगे, जितना हो सके पीछे, श्वास भीतर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। चलिए अब आते हैं अगले अभ्यास पर, बटरफ्लाई पर। तो अपने पैर को थोड़ा सा बैंड कर लेंगे, फ्लेक्सिबल कर देंगे 1 बाय 1। फिर दूसरे पैर को भी हम ऐसे ही फ्लेक्सिबल बना देंगे और फिर दोनों पैरों के साथ हम अपने आप को ले आएंगे। इस प्रकार से क्लोज करेंगे और दोनों पैरों को अच्छे से लॉक करके रखेंगे। बैक सीधी, धीरे धीरे ओपन करने का प्रयास। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 इनर थाई इसके प्रभाव में आ रही हैं। हमारे पेल्विक रीजन की मांसपेशियां भी प्रभाव में आ रही हैं। प्रभावित अंगों को ऑब्जर्व करें, श्वासों को सामान्य रहने दें और इसको कम से कम 50 बार जब हम रिपीट करते हैं तो इसका पूरा प्रभाव हमारे पेल्विक रीजन पर, हमारे इनर थाई की मांसपेशियों पर, हमारे बटक पर, हमारे हिप्स जॉइंट अच्छे होने लगते हैं। गहरा श्वास भीतर भरेंगे, गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। गहराई के साथ पूरी तरह से अपने भीतर श्वास भरें, बाहर छोड़ेंगे। नीचे लाएंगे पैरों को। 1 2 3 4 5
6, फेस को सीधा रखेंगे 7, 8, 9, 10। स्लोली ओपन कर देंगे पैरों को, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। स्लोली वापस आ जाएंगे, गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे, पैरों को ओपन कर लेंगे। चलिए यहीं से हम आ जाते हैं वज्रासन में। यह भी बहुत अच्छा आसन है, सरल तरीका है वज्रासन में आने का। अपने पैर को बैंड करेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, एड़ी बाहर की ओर, दूसरा पैर भी लाएंगे बैंड करके और सपोर्ट ले लेंगे दूसरी साइड। इस प्रकार से हम वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यहाँ से भी हम अपने दोनों घुटनों को मैट के मध्य में ले आएंगे और पूरी तरह से एक बार पूरी थकान को रिलैक्स कर देंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, आगे सामने देखेंगे, श्वास बाहर, पूरा फोकस आगे, हाथ खींचे हुए। स्लोली यहाँ से आ जाएंगे, अपने हाथों पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वेट को, घुटनों पर और दोनों पाम पर। यहाँ से हम करेंगे माजरी पोज। यह भी बहुत अच्छा है हमारे पेल्विक रीजन के लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए कैसे करना है। श्वासों के साथ अप साइड, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, नाभि भीतर जाएगी, श्वास बाहर चला जाएगा, श्वास भरते हुए लंग्स का विस्तार होगा, यस बैक में आर्च बन जाएगा और इस प्रकार से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए नीचे, श्वास भीतर भरते हुए। जब इस अभ्यास को आप 5 से 10 बार रोटेट करते हैं, अपनी बैक को मूवमेंट देते हैं, तो बैक तो लचीली बनती ही है, साथ ही साथ हमारे भीतर के जो ऑर्गन्स हैं, स्टमक के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो भी स्वस्थ होने लगते हैं। भीतर का सेल्फ हीलिंग सिस्टम जागरूक हो जाता है। तो बिल्कुल इसको हम कर सकते हैं। इसमें और भी क्रम में आगे अभ्यास हैं। अगले अभ्यासों को हम अगले वीडियो के साथ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आप इन 4 से 5 अभ्यासों को यदि कंटिन्यू करते हैं और उन्हें लाइफ में ऐड कर लेते हैं, आपका दिया गया 5 से 10 मिनट पूरा कंसंट्रेशन के साथ, एक सही गाइडेंस के साथ आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, आपको जीवन में स्वस्थ रखने में हेल्प कर सकता है। तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें ताकि अधिक लोगों को उसका फायदा पहुंचा सके। योग अपने आप में एक बेस्ट औषधि है, एक ऐसी औषधि है जिसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वह बहुमूल्य है, वह अमूल्य है। तो इस अमूल्य निधि को बचाना है और इस योग को घर घर तक पहुंचाना है, और इसके लिए हमने ये सहज भाव के साथ आपको समर्पित किया है। हरि ओम तत्।